छोटा सा चार्ट ये सामने लकीरें मारी हुई हैं जो नर्सरी प्रेप का बच्चा मारता है कॉपी के ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके का एनालिसिस देने लगा हूं मैं। सामने डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग लेवल्स में बताने लगा हूं, एसएल्स भी बताने हैं, टीपीज भी बताने हैं, इसलिए मजबूरन वीडियो तो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी, चाहे 4 मिनट की हो या 5 मिनट की हो, क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर तो कहानी नहीं ना खत्म होनी। जब तक स्टॉप लॉस ही नहीं पता कहाँ पे लगाना है तो आपको किस तरीके से पता चलेगा कि कल किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है। तो 28 मई 2025 रात के 1:33 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक बुध शुरू हो चुका है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वाज़ेह तौर पर सामने ये बाइंग और सेलिंग लेवल्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये आपके लिए फजूल हैं अगर आपने एसएलटीपी ना सुने। सबसे पहले तो ये देखें, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या मैंने गंद मारा है, और ये गंद नहीं है, ये बरकत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। सुने ज़रा, देखें मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। और गोल्ड को फंसाना कोई इतना आसान काम नहीं है, इस जाल में ही गोल्ड फंसता है। इस जाल को अगर आपने बिछा लिया तो गोल्ड आपके हाथों से कभी भी नहीं भाग सकता, और अगर आपने इस जाल को ना बिछाया तो आप फारग हैं। अब जाल तो आप जाहिर सी बात है नहीं बिछा सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं ना। गौर से सुन लें, आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है, बाय कहाँ से सेल लेनी है, कहाँ से बाय करना है, कहाँ पे टीपी रखना है, गौर से सुन। सबसे पहले तो ये देखें कि मार्केट ने वाज़ेह तौर पे आपको सेल दी। यहाँ पे मार्केट में सबसे पहले तो आपने ये देखनी है, ये आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ये वाली आपने देखनी है, ये जो मैंने आपको थंब या अंगूठा भी आपको या ये इंडेक्स फिंगर भी नजर आ रही होगी। यहाँ पे आपने लकीर देखनी है कहाँ तक आ रही है। यहाँ बड़े गौर से सुनना है आपने, इसको आपने स्किप करके नहीं जाना, आपने समझने की कोशिश करनी है। ना भी समझाए मुझे मैसेज करें, मैं आपको समझा दूंगा, कोई मसला नहीं, आप लोगों के लिए बैठा हूं। अच्छा, ये देखें, यहां पे ये ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद आप देखें कि मार्केट ने किस तरीके से मेरी ये गंदी सी लकीरों को फॉलो किया, जो आपको नजर आ रही होगी क्या कितना गंद मारा हुआ। देखें, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ने इसको टच किया, एक दफा टच किया, दूसरी दफा टच किया, तीसरी दफा मार्केट को ने इसको टच किया और मार्केट नीचे आई। कितनी दफा, ये देखें, यहाँ पे आई 3310 और 3287, तकरीबन 200-250 पिप्स, फिर 200-250 पिप्स, और फिर 150-200 पिप्स तकरीबन इस ट्रेंड लाइन को उसने रिस्पेक्ट दी, राइट। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या, मैंने ये लकीर ये वाली लगाई हुई है, ये वाली लकीर, ये भी आपको इंडेक्स या फिंगर नजर आ रही होगी। ये मैं एडिट करूंगा तो इंडेक्स फिंगर भी एनिमेशन में डाल दूंगा। ये देखिए, ये आपको नजर आ रही होगी। पॉइंट कौन सा बनता है, 3288। यहां से मैंने आपसे कहा था कि कल आपको मार्केट मिले तो यहां से आपने लाजमन M5 की बुलिश एंगल्फिंग देखकर आपने बाय करनी है। तो देखें, यहाँ पे मार्केट है एग्जैक्ट कहाँ पे मैंने लाइन लगाई थी, 3200 समथिंग। ये पॉइंट कौन सा था, 87.677। तो मार्केट 3285 समथिंग पे आके और सीधा आपको कितने पिप्स दे गई प्रॉफिट, कम से कम 3304। मतलब कि यहां से यहां तक बनता है तकरीबन 200 पिप्स आपको इजीली प्रॉफिट मिला, ठीक है। और ऊपर से सेलिंग बकरी, जो मैंने आपको कहा था कि मार्केट सेल में है। और देखें आपने किस तरीके से देखा, ये मैंने एक जाल बिछाया हुआ था, ये वाली एनिमेशन में आपको नजर आ रही होगी। मैंने इंडेक्स फिंगर जो शहादत की उंगली आपको नजर आ रही होगी, ये वाली लाइन, क्योंकि इतना बड़ा जाल है इसमें आपको मैं प्रिसाइज करके बताना पड़ेगा। ये वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली जो जा रही है, देखें मार्केट ने इसको तोड़ा, इसको तोड़ने के बाद एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा गई यहां पर, पूरी इस लाइन को रिस्पेक्ट दी और ठा करके नीचे आ गई। ठीक हो गया। हाँ, ये जो लाइन थी जिसपे मैंने आपको कहा था यहां से बाय बन सकती है अगर M5 पे बुलिश एंगल्फिंग बने, लेकिन नहीं बनी, मार्केट सीधा तोड़ते हुए इसको नीचे आ गई। दोस्तों, ये हैं असल टेक्निकल्स, ये है असल जाल जिसको बिछाने के बाद गोल्ड कहीं पे नहीं जाता। अगर आप अपने टेक्निकल्स को फॉलो करेंगे तो ले आपके टेक्निकल्स कहां कहां फेल होते हैं, देखें। अच्छा, एक और बात मैं फेल करने से पहले बता दूं, यहां पे देखें ये बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई थी, मैंने आपसे कहा था, और ये बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई थी। अच्छा, मार्केट ने 3304 इस टाइम मार्केट खड़ी हुई है, और मार्केट ने इस सपोर्ट को लिया। ये वाली सपोर्ट कौन सी बनती है, थोड़ा और जूम करके बना दूं, ये 3284 समथिंग बनता है। मार्केट ने इसको ये वाली सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पर 3200 आप कह लें 84, ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं लाल, ये भी एनिमेशन में आपको नजर आ रही होगी, ये वाली सपोर्ट लिया, ठीक है, इसको। अच्छा, याद रखें, कॉन्सेप्ट आपको बताने लगा, जब भी इस तरह का कोई चार्ट पे आपको कैंडल्स नजर आए और ये मार्केट इसको रीटेस्ट करने लगे, रीटेस्ट करके या तो मार्केट यहीं से सीधा ऊपर चली जाएगी, ये बात जहन में रखनी है आपने। और अगर इस मार्केट को दोबारा इधर नीचे आती है, थोड़ा सा भी नीचे, यहां तक मतलब कि आ जाती है, आप कह लें कि 3275 3276 तक, तो आपने जहन में रखना है कि जैसे ही कोई बेरिश एंगल्फिंग यहां पे मिले छोटी H1 में, क्योंकि W1 का मैंने टाइम फ्रेम खोला हुआ है, तो आप 3276 से नीचे सेल ले सकते हैं। कहां तक, 3241 तक तो हंस के ले सकते हैं, मतलब ये आंख बंद करके आप 300 पिप्स तक ले सकते हैं अगर इसने इस लेवल को तोड़ दिया जो कि 3276 का बनता है। समझ आ गई आपको बात की।
3240 तक मार्केट हंस के आएगी, हंस के आएगी 43 तक, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आ तो नीचे तक भी सकती है और आने को तो 3031 भी लगा सकती है, लेकिन यहां तक तो आसानी से आ सकती है, ठीक है। ये पॉइंट भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अब आ जाए आपके जो सो कॉल टेक्निकल्स कहां कहां पे फेल हुए, अब मैं आपको बताता हूं। लें जी आपके टेक्निकल्स कहां कहां पे फेल हुए। पहली बात तो ये कि आए W1 पे। W1 पे जब हम आते हैं तो सारी की सारी दुनिया बैठी हुई थी, बल्कि H4 पे मैं आता हूं, सारी की सारी दुनिया बैठी थी। जाके आप 2-2 लाख फॉलोअर वाले यूट्यूब चैनल्स को देख लें। मौसूफ जनाब फरमा रहे होंगे कि यहां पे ये देखें, थोड़ा जूम करके मैं आपको बताता हूं। यही हुआ था ना इन लोगों का ब्रेकआउट, यही इनका सो कॉल्ड ब्रेकआउट हुआ था ना, जिसमें इन्होंने कहा था जैसे ही ब्रेकआउट हो दोस्तों तो इसके रीटेस्ट पर आपने बाय लेनी है। लो जी, यहां पे इसने अपने आप को ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए, यहां पे ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये एनिमेशन में आपको नजर आ रही होगी। अब यहां पे रीटेस्ट करने के बाद तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए था ना। नहीं जी, मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई मार्केट ठा करके नीचे। ये कैसे आई, ये इसी तरीके से है, इसी तरीके से जिस तरीके से आपको ये वाली नजर आ रही है। यहां पर ब्रेकआउट हुआ, इवन के यहां पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये बॉडी टू बॉडी टच करे अगर तो यहाँ पे ये बनती है। थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर करूँ, ये ले, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनती थी, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जो कि मैंने आपको बताई थी, बड़ी खूबसूरत और बड़ा लर्निंग पॉइंट है, ध्यान में रखें। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने 2-2 लोगों को ट्रैप किया। यहाँ पे जो सेल में बैठे होंगे वो भी फारक, लोगों ने सोचा होगा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नीचे आएगी, और यहाँ पे जो बाय में बैठे होंगे वो भी फारक, क्योंकि लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ से बाय मैक्सिमम जो है वो यहाँ तक जाएगी, ठीक है, और उसके बाद नीचे आ जाएगी। लो जी, मार्केट जो है यहाँ से सीधा ठा करके ऊपर चलेगी। अगर दिया भी होगा तो 50-60-100 पिप्स का प्रॉफिट दे दिया होगा। कहने का मतलब ये है कि 2-2 नहीं 10-10 जगहों पे मार्केट ट्रैप करती है। इसी तरीके से मैंने आपको कहा था कि आपने बाय की उम्मीद फिल वक्त नहीं रखनी, क्योंकि मार्केट माइट भी नीचे आ जाए, और एज इट इज वही हुआ है। देखें यहाँ से 3364 से सीधा मार्केट इस टाइम 3283 लगा चुकी है। ये तकरीबन कोई 700-800 पिप्स बनते हैं, ठीक है, ये कोई थोड़े पिप्स नहीं होते। और मैंने आपको वीकली कैंडल में, वीकली एनालिसिस में बता दिया था। तो दोस्तों अब समझ आइए आपको, ये जो गंदा चार्ट आपको नजर आ रहा है लकीरों वाला, ये क्या मैंने लगाया हुआ है, ये क्या होता है, ये फजूल शजूल नहीं है। अब लेवल्स आप देख लें, लिख लें कि नेक्स्ट आप डायरेक्ट बता देता हूँ कहाँ से बाइंग सेलिंग बनती है। अच्छा, यहाँ से दोस्तों देखें मार्केट सीधा ऊपर की तरफ भी ब्रेक करके जा सकती है, ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ गई तो जो आपकी सपोर्ट थी 3325 और 3331 वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट पर मैंने आपको कहा था मैं 30% से ऊपर बिलीव नहीं करता। तो स्ट्रॉन्ग किस्म की M5 में बेरिश एंगल्फिंग मिले तो आपने यहाँ पे सेल लेनी है, नहीं तो यहाँ पे नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर डायरेक्ट नीचे आती है कोई M5 पे बेरिश एंगल्फिंग देखें तो यहाँ पे पहला टारगेट 3276, 3261, 3283, यहाँ पे आप छोटे छोटे प्रॉफिट ले सकते हैं। वैसे तो डायरेक्ट फिर 3243 तक आएगी, लेकिन यहाँ पे 3261 से ये आपको 100 पिप्स दे सकती है, 50-60 पिप्स दे सकती है, यहाँ से भी दे सकती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दे के ये नीचे आएगी, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो ये यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकती है। इसी तरीके से ऊपर जाती है तो ऊपर वाले लेवल्स मैंने आपको बता दिए। बाकी कोई इतना खास ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट ज़्यादा मूव नहीं कर रही जिस तरीके से पिछले हफ्ते में मूव कर रही है। लेकिन इसका कुछ नहीं पता कब किस टाइम कैसे मूव कर ले, आपने इन लेवल्स का ख्याल रखना है। कन्फर्मेशन में बार बार बता चुका हूँ, प्रीमियम वालों को भी किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है कि जब सपोर्ट पे आए, जैसे ही जो मैं ये लाइनें लगाई हुई हैं यहाँ पे M5 पे कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न देखें जो कि बाय की निशानदेही कर रहा हो तो बाय ले लें, और ऊपर जाए सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, जो भी मैंने ये ऊपर की लाइनें लगाई हुई हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि सेल की निशानदेही कर रहा हो तो आप यहाँ पे सेल ले सकते हैं। तो ये दरख्वास्त आपके कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ आए, पसंद आए, तो हमारे फ्री लर्निंग, फ्री अर्निंग है, फ्री कोर्सेज है, फ्री सेशन है, सब कुछ फ्री है। कोई चीज़ आपने हमें नहीं देनी, जस्ट रेफरल के साथ अकाउंट बनाए, जो भी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आपके अकाउंट में होगा, हमें कुछ नहीं आपने देना, सब फ्री है, ठीक है। कोई ये नहीं है कि 1000 होगा तो आएंगे, 2000, जो भी है आप आएँ, बिस्मिल्लाह करें। और 16 मिनट की मैंने वीडियो बनाई हुई है एक और, उसको देखने के बगैर आपने हमारे प्रीमियम में आने के बाद ट्रेड नहीं करनी। पहले वो वीडियो देखें कि ट्रेड लेने का तरीका क्या होता है, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। और जाते जाते रीपोस्ट लाजमी करते रहें अगर हो सके, अगर आपको पसंद है, क्योंकि इस हमारे साथ ज्यादती होगी कि हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जानवर छोड़ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, उनकी खिदमत कम कर रहे हैं, आप लोगों की ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब आपका भी काम बनता है कि हमारे लिए आप सिर्फ शेयर कर दें, क्योंकि इससे रीच बढ़ती है। जितनी रीच बढ़ेगी लोगों का फायदा होगा, क्योंकि असल हकीकतें लोगों को पता चलनी चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं। शुक्रिया, दुआ में याद रखना मत भूलिए। ट्रेडिंग में हाशिम बिलाल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।